हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पेश है मैथ्स विदाउट मैथ्स के सीरीज़ का अगला वीडियो, जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है 2018 का। 2018 में सिर्फ एक ही सीटेट हुआ था दिसंबर में, तो ये दिसंबर का पेपर 1 है जो 1 to 5 के लिए होता है, यानी प्राइमरी सेक्शन के टीचर के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जो कि आप विदाउट किसी स्पेशल मैथमेटिक्स फॉर्मूले के बगैर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपके अपने बेसिक स्किल से, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, इन चारों चीज़ों का यूज़ करके आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, इसी सिलसिले में स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, 15 क्वेश्चन होते हैं नॉन पेडागोजी। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे जाके मैंने पूरा सॉल्यूशन भी बना रखा है। ठीक है, वो जो है वो उसमें और भी शॉर्टकट्स हैं जिनके मैथ्स ठीक ठाक है, अच्छी है। ठीक है, उसके लिए है, उन लोगों के लिए है, वो फास्ट उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको मैथ्स हार्ड लगता है या मैथ्स में थोड़े से वीक हैं। ठीक है, बेस थोड़ा कमज़ोर है, उनके लिए ये सीरीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा ये 2/3 प्लस 4/5। ठीक है, इसको आपका सम बताना है। ठीक है, तो ये बटे का जोड़ है। ठीक है, एडिशन। तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15। ठीक है, 2×5 = 10 यहाँ पे ले लेंगे, प्लस 3×12। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12×10=22/15। ठीक है, 22/15, फिर इसको डिवाइड कर देंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो इसमें कौन सा है, 15 कम 15 7, 22/15, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे उसको डिवाइड भी कर सकते हो, 22 को 15 से डिवाइड कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 15×1 = 15। ठीक है, फिर 15 में से 22 में से 15 गए, 7 बचे। ठीक है, तो 1/7/15 हो जाएगा। आंसर आपका यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इनमें से ये चार हैं। ठीक है, 1 2 3 4, इनमें से कौन सा ये नंबर बताता है 11,1111। ठीक है, तो इसमें ये जो लिखा होता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, सीधा सीधा नंबर नहीं रहता है कि आपने देखा और मार दिया। ठीक है, 11,1111 देखने में आपको ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, लेकिन सब गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको लिख लेना है। ठीक है, 11,000, यानी 11,000 कैसे लिखते हैं, 11 और 3 0। ठीक है, 1100, तो 1100 कैसे लिखते हैं, 11 और 2 0। ठीक है, और क्या लिखते हैं, 11, 11 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 11। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारे 11, यानी एक 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 और एक और एक, ये 2 और ये 1, यानी 12,111। इनके कहने का मतलब है 12,111। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, 12,111। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए। ठीक है, अभी 43 देखते हैं। ठीक है, 43 में क्या है, बिंदु ए और बी के नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आपको इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में आपको देखना है। ठीक है, क्या देखना है आपको, यानी एक ये टोटल कितने यूनिट हैं और ये कितने इकाई को दर्शाती हैं। ठीक है, यहाँ 84,000 इसका आंसर है। 22 इकाइयाँ हैं, 22,000 इकाइयाँ हैं, 29,000 इकाइयाँ हैं। तो रेफरेंस के लिए आपके पास ये 3 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, 25,000, 39,000 और 61,000। तो आप ये देख लीजिए कि 39,000 और 25,000 के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कितने कितने बिंदु हैं उनके बीच में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 25,000 के बाद से। तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 है। ठीक है, टोटल 7 है। तो हमारा ये इस बड़े में से छोटा घटा लेंगे हम। ठीक है, तो बड़ा कितना है, 39,000, 39,000। ठीक है, 39,000 में से 25,000 हमें घटा लेना है। ठीक है, 25,000 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 0 0 0 5 4 9। ठीक है, 2 1 3, और ये बिंदु कितने हैं हमारे, 7। तो 7 यानी 14,000 में 7 बिंदु हैं। तो एक बिंदु कितने इकाई का हो गया हमारा,
तो 14,000 को फिर हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, 2,000 का हमारा एक बिंदु हो गया, यानी एक इकाई 2,000 का हो गया। तो ए से लेकर बी तक कितने इकाई हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इधर देखिए कितनी इकाइयाँ हैं ए से लेकर बी तक। देखिए ए को छोड़ देंगे हम, यहाँ से देखेंगे एक हो गया 1, फिर 2, 3, ये बड़ा 4, फिर ऊपर छोटा 6, 7। ठीक है, फिर से करते हैं। ठीक है, ए के बाद से करेंगे 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, लास्ट का बी तक हो गया हमारा 11। ठीक है, तो 11 बिंदु है, तो एक बिंदु का कितना है 2,000 रुपये के। तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22,000। ठीक है, तो 22,000 कहाँ पे है हमारा, ये है हमारा 22,000 इकाई। ठीक है, ये है हमारा 22,000, यानी कि सी, ये वाला आंसर हो जाएगा 3। 22,000 यूनिट्स हो गया इसका आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 44, क्वेश्चन नंबर है 44। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहे हैं कि 3.1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल जो चीनी है ये है, और टोटल जो हमारा एक पैकेट जो बनेगा वो बनेगा 1/16 kg का। तो टोटल kg कितना हो गया हमारा 4 3 का 12 और 1 13/4 kg। ठीक है, 13/4 kg का पैकेट्स कितना बनाना है हमें 1/16 का। ठीक है, तो जितने kg का पैकेट हमको बनाना होता है उतने से हम टोटल को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 10 kg चावल का एक बोरा है 10 kg का, उसको हमको 1-1 kg में के पैकेट में बनाना है, तो कितने पैकेट बनेंगे, तो 10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 पैकेट, यानी टोटल 10 पैकेट आपके बन जाएंगे। ठीक है, टोटल आपके हो गए 10 पैकेट। उसी तरह यहाँ पे हम इसको 13/4 को डिवाइड कर देंगे 1/16 से। ठीक है, 1/16 से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए 4 3 का 12 1 13/4। ठीक है, ये डिवाइड था, डिवाइडेड बाई 1/16। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ डिवाइड करने का जो तरीका होता है, जब बटे का रहता है ना, बटे में दिया होता है, यानी कि बटे को हम क्या करते हैं, जब इसको डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करने पे क्या फ़र्क पड़ता है हमारा, ये जो इधर ये जो हमारा बना हुआ है ये हमारा पलटी हो जाता है, यानी कि ये गुणा करेंगे तो हमारा 16/1 हो जाएगा। 1/16 जो था वो 16/1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कट करेंगे, 4 चौक 16 होता है। ठीक है, वो 13 चौक कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 52 पैकेट्स बनेंगे 1/16 kg के। 52 पैकेट्स बनेंगे 3.1/4 kg चीनी को पैक करने के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इजी क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरीश ने 18:40 यानी 18:40 पे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पे समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने के लिए कितना समय लगा। ठीक है, हरीश ने यानी कितने बजे से, शाम के 6:40 यानी 12 6 18। ठीक है, 18:40 यानी कि 6:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और ख़त्म की 22:20 पे। तो कितने घंटे का सफ़र हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, अगर आप लगातार देख रहे हैं मेरी वीडियो, जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टाइम का, तो आप सीधा लेते हैं। जैसे 18:40 से 22:20 है, तो किसी जो भी छोटा रहता है इसमें तो सेम वैसा कर लेते हैं। ठीक है, तो 18:20 22:20 से हम 18:40 से 22:40 तक का हिसाब करेंगे। ठीक है, तो सीधा घंटे का हिसाब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा ले लिया हमने, 20 मिनट ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, तो कितना घंटा हो गया 18 के बाद 19 20 21 22। ठीक है, तो 4 घंटे हो गए टोटल।
4 घंटे के सफ़र में हमने 20 मिनट ज़्यादा लिया इसको सेम 40-40 करने के लिए। तो 4 घंटे में से हमने 20 मिनट कम कर दिया तो कितना हो गया, 4 घंटे में से 20 मिनट कम कर दिया तो 3 घंटे हो गए, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 20 मिनट कम कर दिए तो 3 घंटा 40 मिनट। तो ये आपका आंसर आ गया, बिना किसी पेन वैन के आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो भी ये मिनट्स है, मिनट्स को घंटे में चेंज करने में अक्सर गलती होती है। तो इसलिए मेरा फंडा क्या है कि हम उसको सेम कर लेते हैं, और जो भी 10-20 मिनट कम ज़्यादा है उसको माइंड में घटा या बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो 18:40 था तो हमने 22:40 कर दिया, तो 18-4-22 4 घंटा टोटल हुआ, हमने 20 मिनट ज़्यादा लिया था तो उसको 20 मिनट कम कर दिया, 3 घंटे 40 मिनट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनके साथ प्रॉब्लम है मैथ्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, इसमें क्या है, 200 ml, ठीक है, और 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग करके 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ठीक है, एक बाल्टी है आपकी। ठीक है, बाल्टी का क्या है, कैपेसिटी जो है वो 2000 मिलीलीटर, इसमें जो भी है वो सामान आता है, यानी पानी है या कुछ भी है। आपके पास 2 बर्तन हैं छोटे छोटे। ठीक है, एक बर्तन जो है वो 200 ml का है। ठीक है, और एक बर्तन जो है वो 300 ml का है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में ही सिर्फ टाइम लगेगा, आपको आंसर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, गारंटी है मेरी। क्वेश्चन समझने में आप टाइम दीजिए, हल बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन अगर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर तो कभी दे ही नहीं सकते। ठीक है, 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के 2 बर्तन हैं, आपको ये बाल्टी भरनी है या जो भी चीज़ है इसको भरनी है। तो ये बताइए कि भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। इस पर ध्यान देना आपको, सही नहीं है। ठीक है, यानी 4 बाल्टी, यानी 4 बार 200 ml का और 4 बार 300 ml का। ठीक है, 7 बार 200 ml का, 2 बार 300 ml का, 6 बार 200 ml का और 3 बार 300 ml का। सेम वैसे ही ये ऑप्शन चौथे में है, 1 बार 200 ml के डब्बे से और 6 बार 300 ml के डब्बे से। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है, यानी किस कॉम्बिनेशन से 2000 ml नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाना, आपको सिर्फ चेक कर लेना है कि किससे आपका 2000 नहीं आता है। ठीक है, हम पहले वाले से चेक करते हैं। 200 ml वाले डब्बे से अगर 4 बार हम डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 ml। ठीक है, आपको दिमाग में ही करना है। और 4 बार 300 ml वाले से करेंगे तो 1200, 12 8 2000। ठीक है, 1200 + 800 2000, यानी कि ये सही है। 7 और 2 चेक कर लेते हैं, तो 7 दूनी के 14 और 3 दूनी के 6, 14 और 600 2000 है, ये भी सही है कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन है 6 और 3 का, यानी 6 दूनी के 1200 और 3 3 का 900, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 2100। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। लास्ट कॉम्बिनेशन आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लीजिए क्या है, लास्ट में क्या है, 200 ml का 1 बार, यानी 200 + 300 ml का 6 बार, यानी 6 3 का 1800, 1800 + 200 2000, यानी ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा 3, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, यानी कि 6 बार अगर 200 ml वाले डब्बे से डालेंगे और 300 ml वाले से 3 बार डालेंगे तो हमारा 2000 ml आ ही नहीं सकते, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ठीक है, 47 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या, निम्नलिखित में से, ठीक है, ये एक दिया हुआ 7.1 × 3.85 डिवाइडेड बाई 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा अनुमान क्या है, तो 7.1 को का मतलब इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 7.1 है तो जाहिर सी बात है 7.17 के करीब है, तो 7 हो गया इसका। ठीक है, 7 हो गया। और दूसरा क्या है 3.85, ठीक है, ये 4 के करीब है तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हो गया। 9.09 9 के करीब है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आपको बगैर कुछ पेन हिलाए आपका आंसर ये हो जाएगा 7 × 4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, यानी ये ग्रिड दिख रहा है ना, ये सब जो ग्रिड है 1 2 3 इस तरह, ये ग्रिड जो है, एक ग्रिड का जो छोटा वर्ग जो है वो 4 वर्ग इकाई का है, यानी कि 4 वर्ग इकाई का है। क्या मतलब हुआ, 4 स्क्वायर यूनिट का, यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक का है 4 स्क्वायर यूनिट है। तो
क्या बताना है आपको? आपको ये बताना है कि ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। ये जो आयत बना हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, गाढ़ा सा दिख रहा है, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है, इसमें ये मोटा सा, मोटे लाइन से बना हुआ है, जिसमें से ये स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर इसमें अंदर आ गया। तो इनका परिमाप बताना है आपको। तो परिमाप कितना हो गया? 4 स्क्वायर यूनिट का है, तो एक साइड कितने यूनिट का हो गया? 2 यूनिट का हमारा एक साइड हो गया, यानी एक खाने का, यानी कि ये जो साइड है, ठीक है, ये 2 का हो गया, ये 2 का हो गया, ठीक है, ये भी 2 का हो गया, ये भी 2 का हो गया। तो एक जो साइड हो गया वो 2 का हो गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? इसकी दूरी। तो ये हो गया आपका, ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। ये परिमाप हो गया, उसकी बाउंड्री। बाउंड्री को हम परिमाप बोलते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 24 इकाई हो गया परिमाप, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो गया हमारा 24 इकाई, ये परिमाप हो गया, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जो लोग भागते हैं मैथ से, उनके लिए ही ये वीडियो है, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जिनको भी लगता है कि वो मैथ से भागते हैं, मैथ से क्वेश्चन छोड़ देते हैं टेस्ट में, तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन है 51, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा? ठीक है, लाल भाग 40 है, यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये 40 है, यानी कि पाई चार्ट का आधा हो गया 40, ठीक है। सफ़ेद भाग आपको बताना है। तो सफ़ेद भाग कितना है? 1/8, ठीक है। तो आधा अगर 40 है तो पूरा कितना होगा? पूरा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। अगर आधा 40 है, ठीक है, ये 40 बता रखा है ना, ये 40, अगर आधा 40 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 का 1/8वां हिस्सा आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। 1/8 हिस्सा किसी चीज़ का बताना है तो आप जिसका भी निकालना है हिस्सा, उससे हम गुणा कर देते हैं, यानी 80 का 1/8वां हिस्सा क्या हो जाएगा? तो पुणे 80, तो 8 दें 80, तो कितना आ गया? यानी 80 का 1/8वां हिस्सा हमारा 10 आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है 1 नंबर का, ठीक है। क्या लगा इसमें आपको? कुछ भी नहीं, मैथ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल एकदम बुनियादी बातें हैं जो आपको पता ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, हाँ 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें, ठीक है। ये भी है 3 क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है? निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ये ठोस आकार है, ठीक है, इसका आपको निरीक्षण करना है, ठीक है। क्या निरीक्षण करेंगे इसमें? निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है, यानी टॉप आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? किसी भी चीज़ को टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? यानी टॉप से देखेंगे तो आपको सब बराबर दिखेगा, ठीक है। ऊपर से देखेंगे आप तो आपको सब कुछ बराबर दिखेगा। कितने ब्लॉक्स दिखेंगे ऊपर से देखने पे? एक ब्लॉक ये दिखेगा आपको, एक ये दिखेगा 2, एक ये दिखेगा 3 और ये दिखेगा 4, यानी सीधे में 4 ब्लॉक आपको दिखेंगे। ये आपके अपने सोच के हिसाब से, आपका थिंकिंग कितना अच्छा होगा उतनी जल्दी आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, ठीक है, किसकी लागत अधिक है, यानी 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, ठीक है, यानी कि 200 पैकेट, हर एक पैकेट में 250, तो टोटल कितना हो गया? 250 गुने 200, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 250 गुने 200, तो गुणा करना आपको बहुत फास्ट आना चाहिए। 3 शून्य है तो 3 शून्य हम पहले ही लगा देंगे, और 25 दूने के 50 है, यानी ये हो गया 50,000। और दूसरा क्या कंडीशन है? 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, ठीक है। 20 दर्जन, 20 दर्जन मीन्स कितना हो गया? 20 दर्जन मीन्स 20 दर्जन मीन्स कितना हो गया? एक दर्जन में 12, तो 12 दूनी 24, यानी 240, ठीक है। तो 250 गुणे 240, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 250 गुणे 200 ये था, ये 250 गुणे 240 हो गया, तो जाहिर सी बात यही ज़्यादा होगा 2, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा 1, सेकंड वाला ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था आपका 1 और 2 दोनों बराबर है। तीसरा ऑप्शन तक गणना नहीं की जा सकती, चौथा है 1, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 1, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है 250 प्रत्येक वस्तु 20 दर्जन वाला ज़्यादा लागत आएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या है?
इसमें आपका सम संख्या है, ठीक है, का सम संख्यक पदों तक योग है, ठीक है। सम संख्या यानी कि 2 4 6, ठीक है। अगर ये जैसे 1 आपके यहाँ पे क्या है, 1 लिखा है, 1 प्लस यानी +1 है, -1 फिर +1 फिर -1, 1 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करके अगर सम संख्या है यानी कि 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, तो क्या हो जाएगा, अगर बराबर है यानी कि अगर सम संख्या में होगा तो बराबर होंगे, यानी जितने प्लस के होंगे उतने ही माइनस के होंगे, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस के साथ कट जाएगा, ठीक है। 1 - 1 0, 1 - 1 0, ऐसे करते करते जोड़े में होगा ना, सम संख्या का मतलब होता है जोड़े में, ठीक है। तो अगर जोड़े में है तो ये सारे कट जाएंगे और क्या आपको हासिल बचेगा, शून्य हासिल बचेगा, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन भी आपको ये पूछ सकता है कि विषम संख्या अगर है तो सम की जगह पे आपको विषम संख्या अगर कर देगा तो आप क्या करोगे। तो विषम संख्या है तो क्या बचेगा हमेशा, विषम में देखिए अगर पहला 1 है, दूसरा -1 होगा, ठीक है, तीसरा फिर +1 होगा, ठीक है। तो जोड़े जोड़े सब कट जाएंगे, आखिर का जो एक बचेगा वो +1 का आंसर आएगा, यानी ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। +1 कौन सा आंसर आएगा, ये वाला आएगा। कब आएगा, जब ये विषम है, सम की जगह पे अगर विषम है तो ये वाला आएगा। और यहाँ पे सम संख्या है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, शून्य, क्योंकि सब एक दूसरे से, 1 से -1 से +1 कट जाएगा तो शून्य आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3 यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखते हैं हम कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए, कितने क्वेश्चन किए, ये देखिए 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 1 क्वेश्चन यहाँ 4, 2 क्वेश्चन यहाँ 6, 2 यहाँ पे 8 और 2 यहाँ पे 10 और 1 यहाँ 11, टोटल हम लोगों ने, और ये 12 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है। 15 में से 12 क्वेश्चन ये फ्री के हो गए आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फ्री हो गए, फ्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, बताइए दोस्तों कि भाई ऐसा एक वीडियो है जिसमें आप बगैर कुछ ज़्यादा मेहनत किए हुए आप मार्क्स ला सकते हो, 15 में से 10-12 नंबर तो इजीली आ ही सकता है, और पेडागोजी तो आपको आता ही है पहले से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।